गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। टीचर गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आप लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए। अच्छा बच्चों, ये बताइए, एक विशेष दिन होता है जिसका आप सब बच्चों को इंतजार रहता है। उस दिन आप नए कपड़े पहनते हैं, आपको बहुत सारे उपहार मिलते हैं, आपसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। वो कौन सा दिन होता है? उस दिन केक भी काटते हैं। बर्थडे का दिन। हाँ, वेरी गुड, जन्मदिन का दिन होता है। तो आज हम आपको जन्मदिन पाठ की कविता का वाचन कराएंगे। हम लोग जन्मदिन कविता बोलेंगे। अच्छा बच्चों, आज आप लोगों में से किसी का जन्मदिन है क्या? तो अपना नाम लेके बताइए। अगर किसी का जन्मदिन है तो मेरी तरफ से उसको जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। और आप लोगों का अगर जिस दिन जन्मदिन रहता है उस दिन आप लोगों को सुबह उठ करके, नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और भगवान के पास जा करके अपने मंगल भविष्य की कामना करना चाहिए। सभी बच्चों को जन्मदिन के दिन ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग पेज नंबर 56 खोलिए, पेज नंबर 56, बाल भारती का पेज नंबर 56 खोलिए। हाँ देखिए बच्चों, आज का सुविचार है सादा जीवन उच्च विचार। मतलब जीवन सादा रखना चाहिए, लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार ऊंचे होना चाहिए। हमको किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। आज की तारीख कितनी है बच्चों? 26 तारीख है, तीसरा महीना। हाँ, आज 26 तारीख है। और दिन कौन सा है? कौन सा दिन है? शुक्रवार। हाँ, आज शुक्रवार है। और हिंदी विषय में हम लोग पाठ 9 जन्मदिन पढ़ेंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं चित्र, होली का चित्र दिख रहा है ना? यहाँ होली हो रही, अब आपकी होली आने वाली है, होली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन कोरोना भी फैला हुआ है। देख रहे हैं आप? यस। हाँ, होली का त्यौहार भी आने वाला है और कोरोना भी फैला हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों को इस त्यौहार को बहुत संभाल के, बच करके मनाना है। हमेशा मास्क लगाए रखना है और दूरियां बनाए रखना है एक दूसरे से, हाथ धोते रहना है और घर पे ही आपको ये त्यौहार मनाना है, क्योंकि इस समय बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना। आप लोग त्यौहार मनाइएगा, लेकिन सुरक्षित मनाइएगा, सेफ मनाइएगा और मास्क लगाए रखिएगा हमेशा। आप लोगों ने अपनी किताब का पेज नंबर 56 खोला है सबने ना? अब सब लोग मेरे साथ बोलेंगे,
सभी लोग माइक ऑन करिए और ये कविता आपको बोलना है मेरे साथ। मीरा को मिल रही बधाई, मीरा को मिल रही बधाई, मीरा को मिल रही बधाई, रही बधाई। अब घर में है खुशियाँ छाई, घर में है खुशियाँ छाई, अब घर में है खुशियाँ छाई, घर में है खुशियाँ छाई। मीरा को मिल रही बधाई, को मिल रही बधाई, अब घर में है खुशियाँ छाई, घर में है खुशियाँ छाई। मामा आए मौसी आई, आई, मामा आए मौसी आई, आई, साथ बुआ जी गुड़िया लाई, दुआ जी गुड़िया लाई। मामा आए मौसी आई, आए मौसी आए, साथ दुआ साथ बुआ जी गुड़िया लाई। ये देखिए जन्मदिन पे बहुत सारे मेहमान आते हैं, मामा आए हैं, मौसी आई है और ये देख रहे हैं बुआ जी आई हैं, उनके हाथ में गुड़िया है। सभी लोग आते हैं जन्मदिन पे बधाई देने के लिए। फिर से बोलिए, मीरा को मिल रही बधाई, को मिल रही बधाई, अब घर में है खुशियाँ छाई, अब घर में है खुशियाँ छाई। मामा मामा आए मौसी आई, आए मौसी आई, साथ बुआ जी गुड़िया लाई। साथ बुआ जी गुड़िया लाई। अच्छा, किसको बधाई मिल रही है? मीरा को, मीरा को। क्यों मिल रही है मीरा को बधाई? क्योंकि आज उसका बर्थडे है। हाँ, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। और कौन कौन मेहमान आए हैं? हैं? कौन कौन मेहमान आए हैं? मामा आए, मौसी आई मामा मौसी और बुआ जी आई हैं। बुआ जी क्या लाई हैं? बुआ जी गुड़िया लाई है। गुड़िया लाई हैं। वेरी गुड। अब आगे देखिए, ये घर में बनी है खूब मिठाई, घर में बनी है खूब मिठाई, हलवा बर्फी रस मलाई, घर में बनी है खूब मिठाई, घर में बनी है खूब मिठाई, हलवा बर्फी रस मलाई। रस मलाई। मतलब मीरा के जन्मदिन पे बहुत सारी मिठाइयाँ बनी हैं, हलवा बना है, बर्फी बनी है, रस मलाई बनी है। मन में विचार अनोखा आया, मन में विचार अनोखा आया, मन में विचार अनोखा आया, अनोखा आया। मीरा ने माँ को बतलाया, मीरा ने माँ को बदलाया, मन में विचार अनोखा आया, अनोखा आया। मीरा ने माँ को बतलाया। ने माँ को बदलाया। मीरा है, उसके मन में कोई विचार आया है और विचार उसने अपनी माँ को बतलाया है। अपनी माँ को नहीं बोली वो विचार। नहीं बोली है, बाद में भी बताएगी। मीरा ने माँ को एक विचार बताया है, वो अभी आगे कविता में आएगा। घर में बनी है खूब मिठाई, घर में बनी है खूब मिठाई, हलवा बर्फी रस मलाई, बर्फी रस मलाई। मन में विचार अनोखा आया,
विचार अनोखा आया। मीरा ने माँ को बतलाया। घर में कौन कौन सी मिठाई बनी है? हलवा, बर्फी, रसमलाई। हाँ, हलवा, बर्फी, रसमलाई, वेरी गुड। और मीरा के मन में एक कैसा विचार आया है? विचार, अनोखा विचार आया, अनोखी सोच आई है। मीरा ने मन में कुछ सोचा है, वो अपनी, और वो वाली बात उसने किसको बताई है? अपनी माँ को। हाँ, अपनी माँ को बतलाया है। जन्मदिन का हो ऐसा उपहार, जन्मदिन का ऐसा हो उपहार। जन्मदिन का हो ऐसा उपहार, हार, जन्मदिन का, बोलिए आप लोग भी, जन्मदिन का जन्मदिन का हो ऐसा उपहार, हो ऐसा उपहार। उपहार सब बच्चों में बांटे प्यार। बच्चों में बांटे प्यार। जन्मदिन के दिन सभी बच्चों को प्यार मिलना चाहिए। देखिए सब बच्चे आए हुए हैं, और एक दूसरे, ये जो मीरा है उसको सब लोग बधाई दे रहे हैं, सारे बच्चे। आंगन में एक रोप लगाएं, आंगन में एक रोप लगाए। जन्मदिन कुछ ऐसे मनाए, ऐसे जन्मदिन, जन्मदिन कुछ ऐसे मनाए, जन्मदिन तू ऐसे मनाए। आंगन में एक रोप लगाएं, आंगन में एक रोप लगाए। जन्मदिन कुछ ऐसे मनाए। ऐसे मनाए। रोप मतलब पौधा, रोप मतलब पौधा। तो जो मीरा के मन में विचार आया था, वो क्या विचार आया था? कि जन्मदिन के दिन आंगन में, आंगन में एक पौधा लगाने का विचार आया था। जो यहाँ बताया गया है ना कि मन में विचार अनोखा आया, वो विचार क्या था? आंगन में एक पौधा लगाने का विचार था। किस दिन? जन्मदिन वाले दिन। तो बोलिए, जन्मदिन का हो ऐसा उपहार, जन्मदिन का ऐसा हो उपहार। सब बच्चों में बांटे प्यार। आंगन में एक रोप लगाएं, एक रोप लगाए। जन्मदिन कुछ ऐसे मनाए। कुछ ऐसे मनाए। ये देखिए मीरा जो है अपने जन्मदिन वाले दिन अपने आंगन में पौधा लगा रही है। आप सभी लोगों को भी जब आपका जन्मदिन हो तो एक पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक पौधा लगाएंगे तो उस पौधे में क्या क्या, जब वो पौधा बड़ा होगा तो पौधे से हमको क्या क्या मिलता है? पेड़ से क्या क्या मिलता है? हाँ, फल मिलता है। और और हरा दिखता है। फल मिलता है, फूल मिलता है, छाया मिलती है, मिलती है। लकड़ी मिलती है। तो जब वो पौधा बड़ा होगा तो सब लोगों को फल फूल छाया देगा, और आप भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये पौधा मैंने लगाया है। फिर से बोलिए एक बार। घर में बनी है खूब मिठाई, घर में बनी खूब मिठाई, हलवा, बर्फी, रस मलाई, रसमलाई। मन में विचार अनोखा आया, अनोखा आया। मीरा ने माँ को बतलाया, माँ को बतलाया।
जन्मदिन का हो ऐसा उपहार, जन्मदिन का ऐसा हो उपहार, सब बच्चों में बांटे प्यार, बच्चों में बांटे प्यार, आंगन में एक रोप लगाएं, आंगन में एक लगाए, जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएं। जन्मदिन कुछ ऐसे बनाए। तो मीरा अपने जन्मदिन पे आंगन में एक पौधा लगाना चाहती है। उसने अपनी माँ को बताया कि मैं अपना जन्मदिन को अपने आंगन में एक पौधा लगा के मनाऊंगी। उसके मन में ऐसा विचार आया है। तो आप लोग भी अपने जन्मदिन पे क्या लगाएंगे अब? पौधा आंगन में, आंगन में, आंगन में लगाएं या अपने आसपास लगाएं। आंगन नहीं है तो अपने आसपास भी लगा सकते हैं, अपने परिसर में लगा सकते हैं। आपने जहां आपको जगह दिखाई दे आसपास वहां लगा सकते हैं। अब आप ये लिखा है सुनो और बताओ, आपको सुन करके उत्तर देना है, बताना है। अभी बताइए बधाई किसे मिल रही है? बधाई मीरा को दे रही है। हाँ, बधाई मीरा को मिल रही है। किसको मिल रही है? मीरा को। और क्यों मिल रही है? मीरा को मिल रही बधाई क्योंकि मीरा का जन्मदिन है, इसलिए सब लोग उसको बधाइयां दे रहे हैं। गुड़िया कौन ले आया है? गुड़िया कौन लेके आया है? मौसी, नहीं, मौसी नहीं लेके आई है। सोच के बताइए गुड़िया कौन लेके आया है? गुड़िया बुआ जी लाई है। बुआ जी, हाँ, गुड़िया कौन लाई है? बुआ जी लाई। घर में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनी है? हलवा, रसमलाई, बर्फी, रसमलाई, हलवा, बर्फी, रसमलाई, हलवा, बर्फी, रसमलाई। ये किसने बनाई है मिठाइयाँ? माँ ने बनाई है, मीरा की माँ ने बनाई है। ये सब मिठाइयाँ मीरा की माँ ने बनाई है। अब बताइए, फिर से बताइए उत्तर। बधाइयाँ किसे मिल रही हैं? मीरा को। मीरा को। वेरी गुड। गुड़िया कौन ले आया है? बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी गुड़िया लेके आई है। घर में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनी हैं? हलवा, हलवा, बर्फी, रसमलाई। हलवा, बर्फी, रसमलाई। वेरी गुड। अब मीरा के मन में कैसा विचार आया है? मैं पौधा लगाऊंगी, वो विचार आया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मीरा के मन में एक अनोखा विचार आया है? एक अनोखा विचार आया है। वो अनोखा विचार है कि आंगन में एक पौधा लगाओ, है? रोप, रोप मतलब क्या होता है? पौधा। रोप मतलब पौधा। पौधा कहाँ लगाया जाएगा? आंगन में। आंगन में। पौधा आंगन में लगाया जाए। मीरा के मन में विचार आया है, एक अनोखा विचार आया है कि आंगन में एक पौधा लगाएंगे। मीरा के मन में कैसा विचार आया है? अनोखा। कैसा आया है? अनोखा। और वो अनोखा विचार क्या है? आंगन में पौधा लगाने का। पौधा कहाँ लगाया जाएगा? आंगन में लगाया जाए। वेरी गुड। अब कविता में आए शब्दों को पढ़ो। ये सब जो शब्द हैं, ये सब कविता में आए हैं। इनको आपको मेरे साथ बोलना है। बोलिए बधाई, 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 खुशियाँ, खुशियाँ, गुड़िया,
गुड़िया, मिठाई, मिठाई, रसमलाई, रसमलाई, विचार, 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 नोखा, 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 बर्फी, बर्फी, जन्मदिन, 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 उपहार, उपहार, बांटे, बांटे, आंगन, आंगन, बच्चों, 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 प्यार, प्यार, लगाएं, मनाएं, लगाएं, मनाएं। ये जो जितने शब्द हैं ये सब जन्मदिन की कविता में आए हुए हैं। आपको ये सब पढ़ना आना चाहिए। सबको पढ़ना आता है ना? ये सब आप पढ़ सकते हैं ना? यस, वेरी गुड। अब ये लिखा है, दिए गए शब्दों के समान अक्षरों को पहचानो। अब यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इसमें जो समान अक्षर है, समान वर्ण है, उनको आपको पहचानना है। अब देखिए ये क्या लिखा है, बोलिए। बधाई, और नीचे क्या लिखा है? आई। जाई, इसमें समान अक्षर कौन सा है जो दोनों में आया है? ई। ई जो है ये ई, देखिए बधाई में भी ई आया है, बड़ा ई, और छाई में भी ये ई आया है, ई। तो समान अक्षर दोनों में क्या है? ई, बड़ी। अब ये क्या लिखा है, बोलिए। आई, लाई, आई और लाई, इन दोनों में कौन सा समान अक्षर है? बड़ी, वेरी गुड। इन दोनों में भी ये दोनों समान अक्षर है। अब ये क्या लिखा है? मिठाई, 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 और ये रसमलाई, रसमलाई। वेरी गुड, रसमलाई। अब इनमें भी समान अक्षर क्या आया है? बड़ी। देखिए मिठाई में भी ये बड़ी आया है और रसमलाई में भी ये बड़ी आया है। ये पढ़िए क्या लिखा है? आया। क्या लिखा है? आया। और ये बताइए क्या लिखा है? बतलाया। ये लिखा है आया और ये बतलाया। इन दोनों में समान अक्षर कौन सा आया है? या। आया में भी या है और बतलाया में भी या। यहाँ पे आ की मात्रा है, तो दोनों में या जो अक्षर है ये समान अक्षर है। अब ये पढ़िए क्या लिखा है? उपहार, उपहार, प्यार, प्यार, उपहार, प्यार। इसमें समान अक्षर क्या क्या है? र। ये देखिए इसमें भी र आया है और इसमें भी र आया है, तो इसमें समान अक्षर कौन सा है? र। वेरी गुड। ये पढ़िए क्या है? लगाए, लगाएं। और ये क्या लिखा है? मनाए, मनाएं। लगाएं, मनाएं। तो इसमें समान अक्षर क्या है? ए पे चंद बिंदु इसमें भी है और ए पे चंद बिंदु इसमें भी, तो ए ये समान अक्षर है।
ठीक है। अब देखिए ये लिखा है जन्मदिन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं। अब आप ये देखिए, जन्मदिन में पूजा की थाली होती है ना, उसमें चंदन रहता है, रोली रहती है टीका लगाने के लिए, मीठा रहता है, माँ दिया जलाती है और आरती करती है। जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसकी आरती उतारी जाती है, फूल रहता है, ये सब पूजा की थाली है। जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसकी आरती उतारी जाती है ना। और जन्मदिन पे क्या होता है, कटता है, केक काटते हैं ना सब लोग, ये केक है। अब देखिए ये जन्मदिन की पार्टी दिख रही है, इसमें तोरण लगे हैं, गुब्बारे लगे हैं और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। ये एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, कोई नाच गाना करते हैं बच्चे, हैं देख रहे हैं ना, बच्चे गाना गाते हैं, कोई खेल खेलते हैं। ये जन्मदिन की पार्टी का चित्र है। और ये क्या है, टोपी। हाँ जन्मदिन का कैप है। बच्चे लोग अपने जन्मदिन पे कैप लगाते हैं, इस कैप पे हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है। तो ये जन्मदिन का कैप है। और ये देखिए इस चित्र में भी बच्चे ये कैप लगाए हैं, देख रहे हैं ना आप, जन्मदिन का कैप लगाए हैं। ये है उपहार, जन्मदिन पे बहुत सारे उपहार मिलते हैं ना, तो ऐसे डब्बों में रैप करके उस पर रिबन लगा करके उपहार दिए जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये बर्थडे मास्क है, बर्थडे मास्क है, ये चेहरे पे लगाया जाता है। और बहुत लोग इसको चेहरे पे लगा के गेम भी खेलते हैं, एक दूसरे को ढूंढने वाला खेल खेला जाता है। ये गुब्बारे हैं, जन्मदिन पे इस पे सजावट करते हैं ना घर में, गुब्बारों से घर में सजावट की जाती है जन्मदिन पे। तो ये गुब्बारे हैं बहुत सारे। और ये देखिए बर्थडे तोरण है, इस तोरण पे क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे। ये जिस बच्चे का जन्मदिन रहता है उसके घर में इन सब चीजों से सजावट की जाती है। ये बर्थडे तोरण है, इस पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। और ये क्या है, बर्थडे कार्ड, एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे का कार्ड भी दिया जाता है। ये बर्थडे कार्ड है, इस पे शुभकामना, इस कार्ड पे शुभकामनाएं लिखी जाती हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए, मंगल भविष्य के लिए शुभकामना दी। जिस बच्ची का बर्थडे रहता है उसको शुभकामना लिख करके ये कार्ड दिया जाता है। और ये पौधा है, ये तो आपका जन्मदिन पे लगाना है, आपका जन्मदिन आए तब भी आपको पौधा लगाना है। ये भी आपने कविता पढ़ी, उसमें भी पौधा लगाया गया है, आप लोग भी अपने जन्मदिन पे पौधा लगाएंगे। ये बर्थडे कार्ड है और ये पौधा है। आप देखिए बच्चे, ये देखिए ये लिखा, होली के रंगीन त्योहार पर आपको रंग बिरंगी बधाइयाँ। अब होली आ रही है, तो आप लोगों को होली खेलना है, लेकिन संभाल करके। ये हैप्पी होली आप लोगों को व आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना। और ये गृह कार्य है आज का। गृह कार्य क्या है, आपको पौधे का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरना है। ये जो बॉक्स है इसमें आप अच्छा सा पौधे का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। गमला बनाएंगे और उसमें पौधा लगाएंगे और उसमें अच्छा सा रंग भरेंगे। ये आज आपका गृह कार्य है, ठीक है ना बच्चों?
ठीक है, ये आप अपना घर का करके अपनी टीचर को दीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है। बाय बाय बच्चों। बाय टीचर, बाय बाय।